हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को गाइस मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि मोहम्मद के बारे में, जो इस्लाम का बहुत बड़ा गुरु बनता है, तो उसके बारे में आपको मैंने बोला था कि जफ़र भाई के द्वारा बनाया गया मोहम्मद के ऊपर पूरी स्टोरी वो मैं लेके आऊँगा। तो मैं वो लेके आ गया हूँ। अब आपको पार्ट बाई पार्ट 1 नंबर से लेके 19 नंबर तक आपको दिखाया जाएगा। तो आपको बताएंगे इसमें मोहम्मद का जन्म, मोहम्मद की शादियाँ, मोहम्मद के खेलकूद, मोहम्मद ने जो आतंकवाद फैला रखा था उसके बारे में सारा आपको जानकारी देंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोगों से हाथ जोड़ विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, आपको सारी सूचनाएं मिल जाया करें। तो इसमें हम आपको मोहम्मद के बारे में अब बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और सभी लोगों को जैसे आपने प्यार दिखाया और चैनलों को वैसे ही हमारे भी चैनल को प्यार दिखाएं। चलिए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हजरत मोहम्मद के बाप कौन थे? क्या हजरत मोहम्मद सचमुच अल्लाह की तरफ से भेजे नबी थे, या ये सब मोहम्मद साहब की अपनी दिमागी उपज थी? बचपन की उनकी कहानी से पता चलता है कि वो इतने अलग कैसे हो गए कि उन्हें लगने लगा कि वो एक खुदा के भेजे रसूल हैं। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम मोहम्मद साहब की जिंदगी की कहानी बिल्कुल शुरू से जानेंगे और समझेंगे हर एक बारीकी को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। A 2-year-old son of a father who's been dead for 6 years? This is preposterous. This is a scandal. Father, calm down. How can I calm down? My son cannot possibly have a child of 2 years. We were married on the same day. My son Hamza is 6 years old now. What is this madness? Father, we are not stupid. I know, I understand, Father, but we must conceal this disgrace. You must raise him, take him. Raise him as one of your slaves if you must. What shall I call him? To whom should I attribute him? His name is Muhammad. We could call him the Father Unknown. ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। नबूवत, इस चीज को समझने के लिए हमें हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक हुए एक एक वाक्य को जानकर ही हम इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि वे वाकई एक नबी थे या ये सब उनके मन का वहम था, और आगे चलकर उन्होंने अपनी इसी मानसिक कमजोरी को किस तरह अपनी ताकत बनाई और मरने से पहले किस तरह लाखों लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसी सच से पर्दा हटाने के लिए मैं ये सीरीज लाया हूँ जिसमें हम मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी में हुए एक एक घटना और इनकी एक एक जंग करने के पीछे की असल कहानी और साथ ही साथ कुरान की आयतों के नाजिल होने की असल वजह और इनकी सारी बीवी और इनके साथियों की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे मोहम्मद साहब को हम पूरी तरह से समझ सकें। इस पूरी सीरीज में हम उन पॉइंट्स पर गौर करेंगे जिनसे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी में सिर्फ इंसानी फितरतें ही मौजूद थीं। यहाँ खुदा जैसी किसी चीज का कोई दखल नहीं था। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ वही काम किए जो शायद एक बादशाह अपनी जिंदगी में करता। याद रहे कि इस सीरीज को बनाने का मेरा मकसद किसी भी तरह से मुस्लिम्स के बिलीव को ठेस पहुंचाना या किसी दूसरे मजहब को ऊंचा या नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ मुस्लिम्स को रियलिटी बताना है, ताकि जिस तरह मैं इस्लाम के अंधेरे से बाहर आया हूँ ठीक उसी तरह वह लोग भी इस मजहब से बाहर आ सकें। इसलिए मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो भी मजहबी बुराई से बाहर आ सकें। ये सच में ताज्जुब की बात है कि अगर हम कोशिश भी करना चाहें कि मोहम्मद साहब की जिंदगी से किसी अच्छे
या कोई खुदाई वाले वाक्य को बयान करने की कोशिश करें तो ये नामुमकिन होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब की सीरत को पढ़कर ये साफ नजर आता है कि इसमें खुदा का कोई दखल मौजूद नहीं था। हजरत मोहम्मद भी अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि मैं सिर्फ आम नबी और अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे खुदा ने कोई मोजज़ा नहीं दिया जिस तरह पहले के नबियों को दिया गया था। और मोहम्मद साहब के नाम पर जो मोजज़ात गढ़े गए हैं उन्हें किसी भी तरह से सच साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के करिश्मे इस्लाम को वजूद में लाने वाले खलीफाओं ने अपने अपने वक्त में गढ़े थे, जिनका साइंस और लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं इस सीरीज में उन्हीं मिथोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा जिसमें खुद इस्लामिक स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, और इस काम के लिए मैं कुरान, हदीस, तफसीर, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर लिखी गई एंशंट सीरत यानी बायोग्राफी जैसे इब्न हिशाम, तबकात इब्न साद, तारीख़ अल-तबरी, अल-बिदाया व अन-निहाया और सीरत हल्बिया जैसी किताबों का सहारा लूँगा। और कुछ कहानियाँ जिनका ताल्लुक कुछ हद तक शिया बिलीव से है, उसके लिए शियाओं की किताबों का भी हवाला दूंगा। ये एक लंबी सीरीज़ होगी, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ का हर एक वीडियो अपने अपने टॉपिक पर पूरी तरह से कंप्लीट हो, यानी हर एक वीडियो अपने आप में एक मुकम्मल वीडियो हो। अगर कोई सीरीज़ की किसी वीडियो को बीच में से भी देखे तो वे उतनी कहानी अपने आप में मुकम्मल होगी, मगर मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इस सीरीज़ को शुरू से ही देखा जाए, जिससे अगर किसी को इस्लाम और मोहम्मद साहब की ज़िंदगी की बहुत कम जानकारी है तो उसे भी इस सीरीज़ के ज़रिए बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। खैर, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज से 1 साल पहले 12 रबीउल अव्वल यानी मोहम्मद साहब की मौत और जन्म के दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बात कही थी। मोहम्मद साहब की वफात से पहले मैं उनके पैदाइश पर वीडियो बनाने वाला था, पर फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मेरा मकसद समाज को ये संदेश देना बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान के अच्छे या बुरे होने से उसके जन्म का कोई लेना देना होता है। एक बच्चा मासूम पैदा होता है, उसका बाप लीगल था या इलीगल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि किसी को इस बेस पर जज किया जाए, और इसी को इंसानियत कहते हैं। जी हाँ, एक इंसानी नजरिए से किसी को इस बात पर जज करना गलत है, इसलिए मैंने इससे पहले कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं की थी। मगर ये टॉपिक खास करके मोहम्मद साहब की जिंदगी के पिछले और शुरुआती 4 सालों में हुए अजीबो गरीब किस्सों से भरा पड़ा है, जिन्होंने इनकी साइकोलॉजी पर एक गहरा असर छोड़ा था। शायद इसी किस्से की वजह से मोहम्मद साहब ने आगे नबी होने का दावा किया हो। तो जानते हैं उनकी पैदाइश के ताल्लुक से सारी कहानी। अब्दुल्ला और अमीना की शादी। हजरत मोहम्मद का जन्म आज से करीब 1400 साल पहले मक्का के कुरैशी नामक कबीले में हुआ था। उस वक्त मक्का में पैगन्स लोग रहा करते थे, जिसके साथ साथ पूरे अरब में क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म और अलग अलग मजहब के लोग एक साथ मौजूद थे। जिस वक्त हजरत मोहम्मद पैदा हुए उसकी कोई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर हिस्टोरियन ने इसकी अलग अलग तारीख लिखी है। एग्जैक्ट डेट क्या थी कोई नहीं जानता। इसके अलावा मोहम्मद साहब के वालिद यानी पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी वालदा यानी माँ का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब इन दोनों की पहली और इकलौती संतान थे। अब्दुल्ला और अमीना का निकाह कब हुआ, इस पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। हर किताब में इसकी एक अलग डेट मौजूद है। इब्न हिशाम और तबकात ने ये लिखा है कि इन दोनों का निकाह हजरत मोहम्मद की पैदाइश के 4 साल पहले हुआ था, और इब्न कसीर की तरह बाकी स्कॉलर्स ने इनकी निकाह की तारीख मोहम्मद साहब की पैदाइश के करीब 6 साल पहले की लिखी है। अब देखते हैं इन दोनों की शादी किस तरह हुई। तबकात लिखता है हजरत अमीना अपने चचा वहाब की तरबियत में थीं, यानी इनकी परवरिश इनके चचा कर रहे थे। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब यानी मोहम्मद साहब के दादा अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर इनके यहाँ गए, और फिर इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए अमीना का हाथ मांगा। फिर इसके बाद इन दोनों का निकाह हो गया। ठीक इसी मजलिस में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लिए वहाब की बेटी हाला के लिए ख्वाहिश जाहिर की, जो कि हजरत मोहम्मद की माँ अमीना की चचेरी बहन थी, और फिर ये निकाह भी हो गया। यानी अब्दुल्ला और अमीना की शादी के साथ साथ अब्दुल मुत्तलिब और हाला की शादी, ये दोनों शादियाँ एक ही दिन और एक ही मजलिस में हो गई थी। जिसके बाद अब्दुल मुत्तलिब से हमजा पैदा हुए और अब्दुल्ला से हजरत मोहम्मद पैदा हुए। यानी हमजा रिश्ते में भले ही मोहम्मद साहब के चचा थे, मगर इन दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, जैसा कि एक आम चाचा भतीजे में होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के माँ बाप की शादियाँ एक ही साथ हुई थी। ये कितनी अजीब बात है कि एक बाप अपने बेटे के लिए दुल्हन देखने जा रहा है और लगे हाथ वो बाप उसी लड़की की बहन से खुद भी शादी कर लेता है। यानी अरब के लोगों में शादी की उम्र क्या है, रिश्ते नाते कैसे हैं, ये सब चीजें जरा भी मायने नहीं रखती थी।
इसके अलावा इस्लामी तारीख को इतना डिटेल में लिखा गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि कहानी उस वक्त के लोगों ने खुद ही गढ़ी है और शायद अब्दुल्ला से ही मोहम्मद पैदा हुए थे। ये साबित करने के लिए इन्होंने खुद ही मोहम्मद के पिता यानी अब्दुल्ला के कैरेक्टर पर एक गंदा धब्बा भी लगा दिया, जिससे वो शादी के ठीक अगले ही दिन अपनी वाइफ को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरत इब्ने हिशाम वॉल्यूम 1 पेज 160। इब्ने इसहाक ने कहा, जब अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर ले जा रहा था उस वक्त ये लोग एक औरत के पास से गुजरे जो कि वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल ये वही शख्स था जिसने आगे चलकर मोहम्मद साहब के मन में ये गलतफहमी डाली कि वे नबी हैं, जिस पर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। खैर, जब ये लोग वर्का बिन नौफल की बहन के करीब से गुजरे तब उस औरत ने अब्दुल्ला के चेहरे को देख के कहा, ए अब्दुल्ला, कहाँ जाते हो? अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ जा रहा हूँ। इस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारे फिदिये में ज़िबा हुए थे, तुम बस मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ। अच्छा। यानी सेक्स कर लो। ये अब्दुल्ला के बचपन का वाकया था जब अब्दुल मुत्तलिब खुद अपने बेटे की कुर्बानी करने वाला था, मगर बाद में इसके बदले में 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी थी। यहाँ वर्का बिन नौफल की बहन मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला के सामने खुद को ऑफर कर रही है और बदले में 100 ऊँट देने को भी कहा, जिसके जवाब में अब्दुल्ला ने बस इतना कहा कि वो इस वक्त अभी अपने वालिद के साथ है। फिर इनके वालिद इन्हें ले गए और इनका निकाह अमीना से करा दिया। निकाह के बाद इन्होंने अमीना से हमबिस्तरी की और फौरन बाद ही मोहम्मद अमीना के हमल में आ गए, यानी कि गर्भ में आ गए। जिसके बाद अब्दुल्ला वापस उस औरत के पास चले गए जिसने अपने आप को अब्दुल्ला के लिए पेश किया था। अब्दुल्ला उस औरत के पास गए और उससे हमबिस्तर होने के लिए तैयार भी हो गए, मगर उस औरत ने अब्दुल्ला को मना कर दिया और कहा कि उस दिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक नूर नजर आया था जो अब गायब हो गया है। इस कहानी से पता चलता है कि मोहम्मद साहब को स्पेशल दिखाने के लिए उनके बाप पर अपनी वाइफ के साथ चीट करने की कहानी भी डाल दी गई। और एक नहीं 2 कहानियां। दूसरी भी देखते हैं। वर्का बिन नौफल की बहन की तरह इसी तरह का एक और ऑफर फातिमा बिनते मूरा नाम की एक औरत ने अब्दुल्ला को दिया था और अब्दुल्ला दोबारा उस औरत के पास जाकर इससे कहते हैं, क्या तुम उस बात के लिए राजी हो जो तुमने पहले कही थी? मगर उस औरत ने भी दूसरे मौके पर अब्दुल्ला को मना कर दिया। यानी अब्दुल्ला और अमीना के निकाह के बाद अब अमीना प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी लिखा कि अब्दुल्ला और अमीना की पहली हमबिस्तरी के नतीजे से ही मोहम्मद पैदा हुए थे। खैर, इनका ये निकाह ज्यादा वक्त तक नहीं चला और कुछ दिन बाद ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। कुरैश का एक तिजारती काफिला मुल्क शाम यानी सीरिया में तिजारत के लिए जा रहा था। इन्हीं के साथ अब्दुल्ला भी निकल गया। जब ये काफिला तिजारत करके वापस मदीना होते हुए मक्का की ओर जा रहा था तब अब्दुल्ला की तबीयत कुछ खराब हो गई और वो मदीने में ही रुक गया। काफिला आगे चलकर मक्का तक पहुंच गया और फिर अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि अब्दुल्ला मदीने में ही रुक गया है, तो इन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को मदीने रवाना किया ताकि ये अब्दुल्ला की तबीयत मालूम करे। जब हारिस वहां पहुंचे तो इन्हें पता चला कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। अब्दुल्ला का इंतकाल जब हुआ उस वक्त इनकी उम्र 25 साल की थी और मोहम्मद अभी भी अमीना से पैदा नहीं हुए थे। अब्दुल्ला की मौत कब हुई इसकी अलग अलग रिवायत है, मगर सबसे सही और ऑथेंटिक रिवायत कहती है कि रसूल अल्लाह अपनी वालिदा यानी अपनी माँ की कोख में ही थे जिस वक्त अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। अब देखते हैं मोहम्मद साहब की जिंदगी के उन लम्हों की तरफ जब उन पर उनके वालिद के ताल्लुक से सवाल किए जा रहे थे। मोहम्मद बिन अबू कबाशा। मोहम्मद साहब का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, मगर मक्का के लोग मोहम्मद साहब को मोहम्मद बिन अबू कबाशा कहकर पुकारने लगे थे। यानी वालिद अब्दुल्ला की जगह किसी और का नाम रखकर मोहम्मद पर तंज कसते थे। पहले देखते हैं कि आखिर ये इल्ज़ाम लगाने के पीछे क्या वजह रही होगी। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला और इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब, इन दोनों की शादी एक ही साथ एक ही दिन हुई थी और फिर इस्लामिक हिस्टोरियंस ने भी लिखा कि पहली हमबिस्तरी से ही अब्दुल्ला से मोहम्मद और अब्दुल मुत्तलिब से हमजा पैदा हुआ था। यानी इन दोनों चाचा भतीजों की उम्र लगभग एक जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों ही अपने माँ बाप की पहली संतान थे। मगर इस शादी के पहले साल ही हमजा पैदा हो जाते हैं, मगर उस साल मोहम्मद पैदा नहीं हुए और इनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल भी हो जाता है। फिर मोहम्मद सीधा 4 साल के बाद जाकर पैदा होते हैं, जबकि उस वक्त तक अमीना का कोई भी शौहर नहीं था। अल मगाजी में लिखा है कि इब्ने अब्बास मोहम्मद से 30 साल बड़े थे और हमजा मोहम्मद से 4 साल बड़े थे
और यकूबी ने लिखा कि शादी के 2 साल के बाद मोहम्मद पैदा हुए। यानी इस्लामिक हिस्टोरियंस ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सीरत हल्बिया में लिखा है कि हजरत हमजा हजरत मोहम्मद से 2 साल या 4 साल बड़े थे और इन दोनों के माँ बाप की शादियां एक ही दिन में हुई थी और पहली ही हमबिस्तरी में हजरत अमीना प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसके आगे लिखा है कि एक वक्त में शादी होने के बावजूद भी मोहम्मद और हमजा की उम्र में बहुत फर्क था। इसीलिए इस मसले को यह कहकर दूर किया जा सकता है कि हजरत मोहम्मद पहली हमबिस्तरी से नहीं हुए हों। अल्लाह बेहतर जाने सच क्या है। यानी इस्लामिक स्कॉलर्स को भी नहीं पता कि सच क्या है। हर किसी की लिखी बात अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इन सब के अलावा कुतुरबी ने एक अजीब बात लिखी। एक बच्चा माँ के रहम में यानी गर्भ में 5 साल तक रह सकता है और ये भी मुमकिन है कि कोई बच्चा 5 साल या 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा देर तक गर्भ में रह सकता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की इस्लामिक साइंस एक गप है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वह 37 से 41 हफ्ते की होती है और लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी सिर्फ कुछ और हफ्ते तक रह सकती है। ये कभी भी कई सालों तक नहीं होती, इसलिए 4 या 6 साल की प्रेगनेंसी होना मुमकिन नहीं है। और पूरी दुनिया में आज तक जो सबसे लंबी प्रेगनेंसी चली थी वो थी केवल 375 दिन की। शायद यही वजह रही होगी कि लोग मोहम्मद को इब्ने अबू कबाशा कहकर पुकारते थे, जिसका जिक्र बुखारी की एक हदीस में भी आता है। अबू सुफियान ने मोहम्मद साहब के लिए अबू कबाशा लफ्ज का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कुफ्फार मक्का यानी मक्का के काफिर लोग हजरत मोहम्मद को तंज कसने के लिए उसे इब्ने अबू कबाशा यानी अबू कबाशा के बेटे के नाम से पुकारा करते थे। अबू कबाशा एक शख्स का नाम था जो बुतों की बजाय सितारों की पूजा किया करता था। खैर, सच क्या है कोई नहीं जानता और एक इंसानियत के नजरिए से ये बात मायने नहीं रखती कि किसका बाप कौन है। इंसान को उसके कैरेक्टर के बेस पर ही जज करना चाहिए, मगर मजहबी मोरालिटी इंसानियत से अलग हटकर होती है। एक शिया हदीस से पता चलता है कि एक दफा अबू जाफर ने फरमाया कि उस बच्चे में कोई भलाई नहीं है जो जिना की वजह से पैदा हुआ हो, ना ही इसकी खाल में, ना ही इसके बालों में, ना ही इसका गोश्त और खून में, और ना ही किसी और चीज में। नूह की कश्ती भी इन्हें उठाने में नाकाम रही, जबकि उसमें सूअर और कुत्ते भी सवार थे। जबकि इंसानियत कहती है कि किसी को भी इस बात पर जज नहीं करना चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम मोहम्मद साहब की आगे की कहानी जानेंगे और उनके बचपन और कौन कौन सी घटनाएं पेश आईं। इन सब के अलावा आप मेरी बाकी सीरीज जैसे कि खिलाफत का खूनी खेल और बनु कुरैजा की कहानी देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय इंसानियत। साइंस हाफिज। हाँ तो भाई ये था वीडियो, आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इस वीडियो में, अगर आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा, तो इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये बात तो सही है कि जो इस्लामिक साइंस होती है वो कुछ अलग ही ऊपर लेवल की होती है, वो शायद अपन लोगों को समझ में भी नहीं आती। अब उसमें बताया गया है कि भाई के जो उनके मोहम्मद साहब के पिता थे उनकी डेथ तो पहले ही हो चुकी थी और उसके 4 साल बाद वो पैदा हुए। अब मोहम्मद साहब जब 4 साल पैदा हुए तो 4 साल तक तो वाकई में सही बात है, अभी तक गर्भ नहीं है कि कोई भी ऐसा अभी तक गर्भ वाली महिला नहीं दिखी है जिसका बच्चा 4 साल तक उसके पेट में रहे। ये यार बड़ी अजीब सी बात लगती है। इन लोगों का साइंस कैसे चलता है। अब इन लोगों के यहाँ साइंस में ये भी कहा जाता है कि भाई धरती चपटी है और साइंस बताता है गोल है, लेकिन ये बताते हैं चपटी है। ये कहते हैं सूरज चक्कर काट रहा है और वैसे पृथ्वी गोल घूमती है। इनका साइंस का कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी तो जान के बड़ी हैरानी हुई कि अपने लड़के की भी शादी करवाई और खुद भी एक लड़की पसंद करके वो उसी की बहन से शादी कर ली। और बाप बेटे दोनों लोग लगे हुए। वाह भाई वाह, क्या कहानी है। या तो शायद उस समय पहले होता होगा। अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चीज़ें सही लगती हैं या गलत लगती हैं। मुझे तो यार ये समझ में नहीं आया, ये चीज़ मुझे तो सही नहीं लगी। आगे वाली स्टोरीज में देखते हैं क्या होता है। तब तक अपना सुरक्षित रहें, ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।